नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, सभी का स्वागत है आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल एमपी एग्जाम गुरु में। गाइस, इस वीडियो में मैं आपको आरआरबी एनटीपीसी 12th लेवल की एग्जाम के लिए और ग्रुप डी की एग्जाम के लिए, दोनों एग्जाम के लिए टोटल 100 क्वेश्चन कराऊंगा जीके जीएस के, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पज से। तो पूरा वीडियो एंड तक देखना। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हो कमेंट करके जरूर बताना। आपका नाम क्या है कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो में पहला क्वेश्चन, ग्रांड एंटीकट नहर किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा कावेरी नदी पर। इसका आंसर आ जाएगा सी आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन है, सी इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन, राष्ट्रीय आपातकाल के समय संविधान का कौन सा अनुच्छेद स्वतंत्रता को समाप्त कर देता है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अनुच्छेद नंबर 19। अनुच्छेद नंबर 19 इसका राइट आंसर आ जाएगा। राष्ट्रीय आपातकाल जब होता है दोस्तों, उसके समय संविधान का कौन सा अनुच्छेद स्वतंत्रता को समाप्त कर देता है? तो अनुच्छेद नंबर 19। आगे देखिए थर्ड क्वेश्चन, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा बांगर। बांगर किसको बोलते हैं दोस्तों? तो बांगर बोलते हैं पुरानी जलोढ़ मिट्टी को। ठीक है, आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। रोल्ड गोल्ड किसकी मिश्र धातु है? तो इसका जो आंसर आ जाएगा तांबा और एल्युमिनियम। जो तांबा और एल्युमिनियम है, इसकी मिश्र धातु का नाम है रोल्ड गोल्ड। गाइस, मैं आपको बता दूं कि अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना और एक प्यारा सा कमेंट करना कि आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हो, आपका नाम क्या है। आगे देखिए पांचवा क्वेश्चन, हॉकी की राष्ट्रीय प्रतियोगिता का नाम क्या है? तो दोस्तों इसका जो आंसर आ जाएगा रंगास्वामी कप आएगा। इसका राइट आंसर आ जाएगा सी आंसर। सी इसका राइट आंसर आएगा। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल्डन बॉल पुरस्कार किस खेल से संबंधित है? ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है। इसका आंसर आ जाएगा फुटबॉल से संबंधित है। आंसर आ जाएगा बी आंसर। आगे देख लेते हैं सातवां क्वेश्चन, भारत का पहला फुटबॉल क्लब कौन सा था? तो दोस्तों इसका जो आंसर आ जाएगा डलहौजी कप। डलहौजी क्लब जो था ना, ये भारत का पहला फुटबॉल क्लब था। आगे देख लेते हैं आठवां क्वेश्चन, नाटो की स्थापना कब हुई थी? नाटो की जो स्थापना हुई थी दोस्तों, ये हुई थी 4 अप्रैल 1949 को। इसका आंसर आ जाएगा बी आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देख लेते हैं, प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? इसका जो आंसर आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा वुडरो विल्सन। वुडरो विल्सन इनका नाम है। इसका आंसर आ जाएगा बी आंसर। आगे देख लेते हैं 10वां क्वेश्चन, भारत का पहला परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ था? इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों तारापुर में। तारापुर इसका राइट आंसर आ जाएगा। दोस्तों, अगर आपको सुपर सिलेक्शन प्रश्न चाहिए, ऐसे प्रश्न चाहिए जिनसे आपका सिलेक्शन हो जाए, केवल 199 में हमको ऐसे प्रश्न मिलेंगे। 199 इसका प्राइस है। इस प्राइस में आपको मिलेंगे। इस नंबर पे आपको मैसेज करना है। मैसेज करना है आपको 924344 फिर 9122। तो इस नंबर पे आप अगर मैसेज करते हो तो आपको हम ऐसे प्रश्न देंगे जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए। इसका प्राइस 199 है। आपको 199 में सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे। अगर आपको चाहिए तो आप मैसेज कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम क्या था? गाइस, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो इसका आंसर आ जाएगा हेली नेशनल पार्क। इसका आंसर आ जाएगा बी। आगे देखिए 12वां क्वेश्चन, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों अनाईमुड़ी। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका सी आंसर। आगे देखिए 13वां क्वेश्चन, पोलैंड की संसद को क्या कहा जाता है? पोलैंड की संसद को बोला जाता है सेज्म। सेज्म कहा जाता है। आंसर आ जाएगा सी आंसर। आगे देखिए 14 क्वेश्चन, बिना ताज के बादशाह किसे कहा जाता है? बिना ताज का बादशाह बोला जाता है दोस्तों, आ जाएगा आपका आंसर सुरेंद्र नाथ बनर्जी को। सुरेंद्र नाथ बनर्जी को बिना ताज का बादशाह कहा जाता है। आगे देखिए, गवर्नर जनरल का पद पहली बार किस अधिनियम के तहत बनाया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में फंसने वाला क्वेश्चन। इसका आंसर आ जाएगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773। आंसर आ जाएगा सी। आगे देख लेते हैं 16 क्वेश्चन, इंदिरा आवास योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? अच्छा सा क्वेश्चन। इसका जो आंसर आ जाएगा 1985-86 में। आंसर आ जाएगा आपका सी आंसर। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 17, रिजर्व बैंक किस वर्ष से नोट निर्गमन का कार्य कर रहा है? तो गाइस, इसका जो आंसर आ जाएगा ये आ जाएगा 1938 से। आंसर आ जाएगा बी। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 18, नोटों व सिक्कों पर अशोक स्तंभ कब से अंकित होना प्रारंभ हुआ? गाइस, इसका जो आंसर आ जाएगा 1949 से। आंसर आ जाएगा सी आंसर। आगे देखिए 19 क्वेश्चन, मोती की माला किस प्रकार के मेघ को कहा जाता है? तो मोती की माला कहा जाता है पक्षाभ मेघ को। आंसर आ जाएगा सी आंसर। आगे देखिए 20 क्वेश्चन, केंद्र सरकार को सर्वाधिक राजस्व कहाँ से प्राप्त होता है? इस क्वेश्चन का जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा अप्रत्यक्ष कर के रूप में। आंसर आ जाएगा सी आंसर। आगे देखिए, एल के झा समिति का संबंध किससे था? तो दोस्तों एल के झा समिति का संबंध अप्रत्यक्ष कर से था। आंसर आ जाएगा बी आंसर। आगे देखिए 22, रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर कौन थे? तो रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर का नाम है ओसबॉर्न स्मिथ। आंसर आ जाएगा सी आंसर। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ पर है? तो सिक्योरिटी पेपर मिल ये है आपके दोस्तों होशंगाबाद में। तो इसका आंसर आ जाएगा सी आंसर। आगे देखिए 24, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 1845 और 1846 में। आंसर आ जाएगा आपका सी। आगे देखिए 25वां क्वेश्चन, भारत की राष्ट्रीय आय में सबसे अधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तो गाइस, इसका आंसर आ जाएगा तृतीय क्षेत्र का है। आंसर आ जाएगा सी आंसर। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 26, गिल्ड
गिल्ड एज्ड बाजार किससे संबंधित है? ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए तो सोना चांदी से। ये जो गिल्ड एज्ड बाजार होता है ये सोना चांदी से संबंधित होता है। 27 क्वेश्चन, बम्बई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई थी? इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 1875 में। आंसर आ जाएगा सी आंसर। आगे देख लेते हैं 28, संवहनी वर्षा सामान्यतः किस क्षेत्र में होती है? तो दोस्तों इसका जो आंसर आ जाएगा विषुवतीय क्षेत्र में होती है। आंसर आ जाएगा बी। 29 क्वेश्चन, पवन की दिशा ज्ञात करने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा एनीमोमीटर। एनीमोमीटर का प्रयोग क्यों किया जाता है? पवन की दिशा ज्ञात करने के लिए। आगे देख लेते हैं 30 क्वेश्चन, मंदिरों का शहर किसे कहा जाता है? अच्छा सा क्वेश्चन है। तो मदुरई जो है ना, मदुरई शहर, इसको मंदिरों का शहर कहा जाता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, याद रखना। आगे देख लेते हैं 31 क्वेश्चन, शारदा पीठ कहाँ स्थित है? तो शारदा पीठ जो है दोस्तों ये आपके द्वारका में है। द्वारका में क्या है? शारदा पीठ, याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं 32, ध्यान से देखना, भारत का मैकैया वैली किसे कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में बनने वाला क्वेश्चन। इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा चाणक्य को कहते हैं। चाणक्य का दूसरा नाम था विष्णुगुप्त, है ना, और कौटिल्य भी नाम था इनका। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम भारत में सबसे शुद्ध स्वर्ण सिक्के किसने चलाए? तो दोस्तों इसका जो आंसर आ जाएगा कुषाण वंश जो था ना, इसने सबसे ज्यादा शुद्ध सोने के सिक्के चलाए। आगे देख लेते हैं 34 क्वेश्चन, चीन को रोमन साम्राज्य से जोड़ने वाली व्यापारिक मार्ग को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसको बोलते हैं सिल्क मार्ग। इसका आंसर आ जाएगा सिल्क मार्ग, इसका राइट आंसर आ जाएगा। आगे देख लेते हैं 35, चांदी के सिक्के सबसे अधिक किसने प्रचलित किए? इसका जो आंसर आ जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय ने किए। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका बी आंसर। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमि दान की सामंती प्रथा किस शासक ने प्रारंभ की थी? तो गाइस इसका जो आंसर आ जाएगा हर्षवर्धन ने प्रारंभ की थी। आंसर आ जाएगा बी आंसर। आगे देख लेते हैं 37, शुद्ध अरबी सिक्के जारी करने वाला पहला तुर्क सुल्तान कौन था? तो इसका जो आंसर आ जाएगा दोस्तों इल्तुतमिश इनका नाम है। इसका आंसर आ जाएगा बी आंसर। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्व सिद्धांत की स्थापना किसने की थी? तो राजस्व सिद्धांत की स्थापना की थी दोस्तों बलबन ने। आंसर आ जाएगा आपका सी आंसर। आगे देखिए 39 क्वेश्चन, शाहजहां ने किस संवत के आधार पर हिजरी संवत चलाया था? हिजरी संवत दोस्तों चलाया था इलाही संवत के आधार पर। आंसर आ जाएगा बी। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का कौन सा बंदरगाह मुक्त व्यापार क्षेत्र फ्री ट्रेड जोन है? तो दोस्तों इसका जो आंसर आ जाएगा ये आ जाएगा बी आंसर, कांडला बंदरगाह। कांडला बंदरगाह जो है दोस्तों ये मुक्त व्यापार क्षेत्र है। आगे देख लेते हैं 41, लवण कच्छ के एक प्राकृतिक वन को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा मैनग्रोव कहा जाता है। आंसर आ जाएगा सी आंसर। आगे देख लेते हैं 42, विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर है? बहुत ही फेमस क्वेश्चन, एग्जाम में बनने वाला क्वेश्चन है। जेम्बेजी नदी पर है। जेम्बेजी नदी पर क्या है? विक्टोरिया जलप्रपात। आगे देख लेते हैं 43 क्वेश्चन, हेलसिंकी किस देश की राजधानी है? हेलसिंकी दोस्तों ये फिनलैंड की राजधानी है। फिनलैंड की राजधानी का नाम क्या है? तो हेलसिंकी नाम है। आगे देख लेते हैं 44, सबसे लवणी सागर कौन सा है? तो सबसे लवणी जो सागर है उसका नाम है मृत सागर। मृत सागर जिसको हम क्या बोलते हैं? डेड सी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेड सी। ये सबसे लवणी सागर है। 45 क्वेश्चन, नियाग्रा प्रपात कहाँ पर है? तो नियाग्रा प्रपात दोस्तों आपके अमेरिका में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? अमेरिका में पड़ता है। 46, निकोबार द्वीप समूह के आदिवासियों का नाम क्या है? तो निकोबार द्वीप के आदिवासी जो है उनका जो नाम है सोमपेंस नाम है। क्या नाम है? सोमपेंस। आंसर आ जाएगा सी। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के 1 अरबवें शिशु का नाम क्या रखा गया है? तो भारत के 1 अरबवें शिशु का नाम रखा गया है आस्था। क्या? आस्था। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या है? तो दयानंद सरस्वती का जो मूल नाम है वो है मूल शंकर। आंसर आ जाएगा बी आंसर। आगे देखते हैं 49, आर्य समाज को भारतीय अशांति का जन्मदाता किसने कहा था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसका आंसर आ जाएगा वैलेंटाइन सिरोल ने। यह क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछा गया एग्जाम में। आर्य समाज को भारतीय अशांति का जन्मदाता किसने कहा? तो वैलेंटाइन सिरोल इनका नाम है। 50 क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? बेहतरीन क्वेश्चन। आंसर आ जाएगा 14 अप्रैल को 1891 ईयर था। आंसर आ जाएगा बी आंसर। आगे देखिए 51 क्वेश्चन, किसने 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय विद्रोह कहा था? तो राष्ट्रीय विद्रोह कहा था बेंजामिन डिजरेली ने। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका सी आंसर। आगे देख लेते हैं 52, गौतम बुद्ध ने बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था? तो इनका नाम क्या है? तो इनका जो नाम है वह है महाकश्यप। याद रखना, गौतम बुद्ध ने बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था? तो महाकश्यप को। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो दोस्तों इसका जो आंसर आ जाएगा 53 का वो आ जाएगा पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र जो जगह है ना, यहाँ पर तृतीय बौद्ध संगति हुई थी। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 महाजनपदों की सूची किस ग्रंथ में मिलती है? तो इस ग्रंथ का नाम क्या है? तो इसका नाम है अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें 16 महाजनपद के बारे में जानकारी मिलती है। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट, गांधार और मथुरा शैली का विकास किसके काल में हुआ था? तो दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा कनिष्क के काल में हुआ था। तो इसका आंसर आ जाएगा सी आंसर। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन थी? तो इनका नाम क्या है? तो इनका जो नाम है याद रखिए 56 का आंसर आ जाएगा वी.एस. रमादेवी। आंसर आ जाएगा बी आंसर। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा की प्रथम महिला उपाध्यक्ष कौन थी? इसका आंसर क्या आएगा? तो इसका आंसर आ जाएगा वायलेट अल्वा। आंसर आ जाएगा बी।
आगे देखिए, दूरदर्शन द्वारा प्रसारित पहला धारावाहिक कौन सा था। गाइस अगर आपसे ये क्वेश्चन एग्जाम में बन जाए तो आप इसका जो आंसर लगाएंगे वो क्या लगाएंगे, तो सी लगाएंगे, हम लोग। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 59, पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए किस संगठन ने कार्य किया। तो गाइस ये संगठन का नाम है सत्य शोधक समाज, तो आंसर आ जाएगा सी आंसर। आगे देखिए 60वां क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के समय भारत का ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था। तो दोस्तों इसका जो नाम है वो है लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग 1857 के विद्रोह के समय भारत का ब्रिटिश गवर्नर जनरल था। आगे देखिए 61, 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। तो इनका नाम है दोस्तों लॉर्ड पाल्मस्टन, तो आंसर आ जाएगा ए आंसर। 62, सूर्य को हमारी आकाशगंगा के केंद्र की एक परिक्रमा करने में कितना समय लगता है। तो दोस्तों इसका जो आंसर आ जाएगा 25 करोड़ वर्ष लगता है, आंसर आ जाएगा सी आंसर। आगे देखिए 63 क्वेश्चन, सबसे पहले किसने यह प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौर मंडल का केंद्र है। तो दोस्तों इसका जो आंसर आ जाएगा कॉपरनिकस ने, आंसर आ जाएगा सी आंसर। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 64, सूर्य में रासायनिक मिश्रण के अनुसार हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी है। तो गाइस इसका जो आंसर आ जाएगा 71%। कितनी है, 71%। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 65, विश्व जल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो विश्व जल दिवस मनाया जाता है दोस्तों, बी आंसर आएगा 22 मार्च को, तो बी आंसर आएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का न्यूनतम नगरीकृत राज्य कौन सा है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा हिमाचल प्रदेश, आंसर आ जाएगा सी आंसर। आगे देखिए आपकी स्क्रीन पर 67, 13वीं शताब्दी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी किसे कहा जाता था। तो दोस्तों अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो इसका आंसर आ जाएगा खान को बोला जाता था, आंसर आ जाएगा सी। चलिए हाँ एक मिनट रुकिएगा, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, दिल्ली का कौन सा सुल्तान नहरों के जाल के लिए निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। तो नहरों के जाल के लिए जो प्रसिद्ध है उस सुल्तान का नाम है, डी आंसर आएगा फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक जो था वो नहरों के जाल के लिए फेमस था। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय पशु वृक्ष कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष जो है उसका नाम है दोस्तों वट। वट को हम हिंदी में बोलते हैं बरगद, तो आंसर आ जाएगा सी आंसर। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो दोस्तों इसका नाम है लद्दाख। लद्दाख दोस्तों ये भारत का जिला है और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है, आंसर आ जाएगा बी आंसर। आगे देख लेते हैं 71, भारत का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल में कौन सा है। तो दोस्तों इसका नाम है थाडबल। क्या नाम है इसका, थाडबल नाम है इसका, तो आंसर आ जाएगा आपका डी आंसर। आगे देखिए 72, पंजाब का टैगोर किसे कहा जाता है। पंजाब का जो टैगोर है वो किसे कहा जाता है। तो क्वेश्चन अगर आपसे ये पूछा जाए तो इसका आंसर हो जाएगा पूरन सिंह को। पूरन सिंह को पंजाब का टैगोर कहा जाता है। आगे देख लेते हैं 73 क्वेश्चन, बंगाल का बाग उपनाम से कौन प्रसिद्ध है। तो बंगाल का बाग बोला जाता है दोस्तों आशुतोष मुखर्जी को, आंसर आ जाएगा डी आंसर। आगे देखिए 74 क्वेश्चन, विद्रोही कवि किसे कहा जाता है। तो विद्रोही कवि कहा जाता है दोस्तों काजी नजरुल इस्लाम को, आंसर आ जाएगा सी आंसर। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 75, पोर्ट ब्लेयर कहाँ स्थित है। तो पोर्ट ब्लेयर जो है दोस्तों याद रखिए पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान में स्थित है, आंसर आ जाएगा सी आंसर। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नंदा देवी चोटी किस पर्वत श्रृंखला का भाग है। तो नंदा देवी चोटी जो है दोस्तों ये कुमाऊं हिमालय का भाग है, आंसर आ जाएगा बी आंसर। आगे देखिए 77, कुल्लू घाटी किसके बीच स्थित है। कुल्लू घाटी दोस्तों स्थित है मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच में, तो आंसर आ जाएगा बी आंसर। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 78 क्वेश्चन, मध्य प्रदेश की सर्वाधिक ऊंची चोटी कौन सी है। तो गाइस अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो इसका आंसर आ जाएगा धूपगढ़। मध्य प्रदेश की सर्वाधिक ऊंची चोटी का नाम है धूपगढ़। आगे देखिए 79, नागार्जुन परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा आंध्र प्रदेश में, आंसर आ जाएगा सी आंसर। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संसद की बैठक वर्ष में कम से कम कितनी बार होना अनिवार्य है। तो दोस्तों कम से कम वर्ष में संसद की बैठक 2 बार होना अनिवार्य है, बी आंसर। क्वेश्चन नंबर 80 का करेक्ट आएगा 81, अकबर के शासनकाल में महाभारत का फारसी अनुवाद किस नाम से जाना गया। तो गाइस इसको जाना गया रज्मनामा के नाम से, आंसर आ जाएगा सी आंसर। आगे देख लेते हैं 82 कि सिख धर्म की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो सिख धर्म की अगर स्थापना पूछा जाए तो याद रखिए इसका आंसर आ जाएगा 1469 में। 1469 में सिख धर्म की स्थापना हुई थी, आंसर आ जाएगा बी आंसर। आगे देख लेते हैं 83, गुरुमुखी लिपि को किस गुरु ने विकसित किया। तो दोस्तों इसका जो आंसर आ जाएगा गुरु अंगद ने। देखो याद रखना गुरुमुखी लिपि के बारे में जब भी पूछा जाए गुरु अंगद का नाम याद रख लेना। आगे देख लेते हैं 84, टीपू सुल्तान का ग्रीष्मकालीन महल कहाँ स्थित है। दोस्तों अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आए तो याद रखना टीपू सुल्तान का ग्रीष्मकालीन महल मैसूर में स्थित है, तो आंसर आ जाएगा बी आंसर। आगे देख लेते हैं 85, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी। बेहतरीन सा क्वेश्चन, इसका आंसर आ जाएगा शिशिर कुमार घोष ने। शिशिर कुमार घोष ने अमृत बाजार पत्रिका इसकी स्थापना की थी। आगे देख लेते हैं 86, बारदोली सत्याग्रह के समय प्रेसिडेंसी का गवर्नर कौन था। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी बेहतरीन क्वेश्चन है, इसका आंसर आ जाएगा लेस्ली विल्सन, आंसर आ जाएगा सी आंसर।
आगे देखिए, बिंदुसार ने अशोक को कहाँ विद्रोह दबाने के लिए भेजा था? तो दोस्तों इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा तक्षशिला में। आंसर आ जाएगा आपका सी आंसर। आगे देख लेते हैं 88 क्वेश्चन, भारतीय संघ में किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसे है? तो दोस्तों इसका जो आंसर आ जाएगा संसद को है। किसको है? संसद को। सी इसका राइट आंसर आएगा। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 89 क्वेश्चन, भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है? 8वीं पता है भाषाओं से है, तो 7वीं किससे है? तो 7वीं दोस्तों केंद्र राज्य संबंध से है। आंसर आ जाएगा सी आंसर। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 90, औरंगजेब ने दक्षिण में किन 2 राज्यों पर विजय प्राप्त की थी? तो इसका जो आंसर आ जाएगा बीजापुर और गोलकुंडा। बीजापुर और गोलकुंडा 2 ऐसे राज्य थे जिसमें औरंगजेब ने दक्षिण में ऐसे ये 2 राज्य थे जिन पर इन्होंने अपना विजय प्राप्त की थी। 91 क्वेश्चन, भारत में मुगल सत्ता की स्थापना किस युद्ध के बाद हुई? तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों पानीपत की पहली लड़ाई। आंसर आ जाएगा ए आंसर। आगे देखिए 92 क्वेश्चन, जहांगीर के दरबार में 1615 ईस्वी में इंग्लैंड के किस राजा का राजदूत गया था? तो दोस्तों इसका जो आंसर आ जाएगा जेम्स प्रथम का। आंसर आ जाएगा सी। 93, किस मुस्लिम लेखक ने राजा धंग को इस्लाम का सबसे बड़ा शत्रु कहा था? तो दोस्तों ये बोला था फारिस्ता ने। आंसर आ जाएगा सी। आगे देखिए नेक्स्ट, औरंगजेब ने बीजापुर पर कब विजय प्राप्त की थी? तो इसका जो आंसर आ जाएगा दोस्तों वो आ जाएगा 1686 में। आंसर आ जाएगा सी। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट 95, उपनिषदों का फारसी अनुवाद किस मुगल शासक के काल में हुआ? तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा सी, शाहजहां के टाइम पर। सी इसका राइट आंसर आएगा। आगे देख लेते हैं 96, जिम्नास्टिक खेल में एक टीम में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? तो इसका जो आंसर आ जाएगा दोस्तों 8 खिलाड़ी होते हैं। आगे देखिए 97 क्वेश्चन, एयरफोर्स फ्लाइंग कॉलेज कहाँ स्थित है? गाइस इसका जो आंसर आ जाएगा जोधपुर में है। इसका आंसर आ जाएगा बी आंसर। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 98, केंद्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? बेहतरीन सा क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन। इसका आंसर आ जाएगा नागपुर में। केंद्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? नागपुर में है। याद रखिए 99 क्वेश्चन, एयर इंडिया की पहली महिला पायलट कौन थी? इनका जो नाम है वो है दोस्तों हरप्रीत अहलूवालिया। क्या नाम है? हरप्रीत अहलूवालिया। बी इसका राइट आंसर आ जाएगा। 100 क्वेश्चन देखिए, यादव सम्राटों की राजधानी कौन सी थी? तो इसका जो आंसर आ जाएगा दोस्तों देवगिरी। देवगिरी इसका राइट आंसर आ जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। सारे के सारे क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई है। पसंद आई वीडियो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।